हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वाला वीडियो हमारा टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग था और वही हमें बात करनी है क्योंकि हमने अधूरा छोड़ दिया था। अच्छे रिव्यू मुझे मिले और कुछ बच्चों ने उसमें कमेंट डाला कि सर जॉब वालों के लिए क्या करें, जॉब वालों के लिए भी टाइम टेबल बताइए, हाउ टू स्टडी। देखिए, ये बहुत आता है ये सवाल। मतलब जब हम लोग कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे होते हैं आजकल और साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं। डेफिनेटली कोई स्टूडेंट प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता, कोई ना कोई मजबूरी होगी उसकी, तभी वो जॉब कर रहा है। कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होंगे उसके कि वो जॉब स्विच करके पूरा फ्री बैठ के और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो जॉब कर रहा है। तो वो कैसे मैनेज करें? अब वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लंबा भी चल सकता है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता और मान लीजिए बहुत बुरी सिचुएशन होती तो भी हमें ना दोनों पक्षों को देखना होगा। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो पूरी तरह फ्री है, जो भले ही वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है। और ऑनलाइन कोचिंग ये कोविड के बाद ट्रेंड शुरू हुआ है, पहले उतना नहीं था। उतना क्या, मतलब 1% था। सभी फील्ड की बात कर रहा हूँ, केवल हमारी फील्ड की बात नहीं कर रहा। कोविड के बाद एकदम से जस्ट बूम अप कर गया ऑनलाइन कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म है। अब इसमें क्या हुआ कि कोविड तो चला गया लेकिन ऑनलाइन कोचिंग कंटिन्यू रही। उसका एक सिनेरियो चेंज हुआ जॉब वालों के ऊपर। उनको इसका एडवांटेज मिलने लगा। उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब चलती रहेगी, कोचिंग भी चलती रहेगी और नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ डेवलप हो गई कोविड के बाद। ये बढ़िया चीज़ नहीं है, आप इसको गौर से देखिए। आप 6-7 घंटे की जॉब कर रहे हैं, आप फिर क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, लाइव नहीं ले पा रहे तो ऑनलाइन में ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बढ़िया है कि जॉब कर लेंगे और रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी और सेलेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता तो फिर तो सभी बच्चे ही ऐसा कर रहे होते, सभी स्टूडेंट ही ऐसा कर रहे होते ना। ज़रा प्रोन्स एंड कॉन्स देखिए, क्या अच्छी बात है इस चीज़ में और क्या बुरी बात है, वो पता लगाइए। नहीं समझे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7-8 घंटे, 6 घंटे की तो ड्यूटी होती होगी, मॉर्निंग इवनिंग या जो भी आप करते हैं। आधा 1 घंटा आने जाने में भी लग जाता होगा, 8 घंटे तो ये हो गए। फिर घर पे आते ही कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, रेस्ट भी करोगे, फ्रेशन अप भी होगे, खाना भी खाओगे, खाना बनाओगे भी। कुछ लोग फैमिली वाले होते हैं, फैमिली लाइफ भी चल रही होती है। वो मुश्किल से, आप ये मान लीजिए, लाइव क्लास तो बहुत दूर की बात है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास भी रात को घंटे 2 घंटे देख लें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो एक तो ये सिनेरियो गलत हो गया। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं बट फैमिली लाइफ नहीं है, अभी बैचलर हैं और जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। उनके दिमाग में क्या है कि रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल है, आज की छूट जाएगी तो क्या होगा, रात को देख लूँगा, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, कभी भी देख लूँगा। और जो काम कभी भी हो सकता है वो काम कभी नहीं होता है, ये बात हम जानते हैं। तो वो दूसरा डिसएडवांटेज उनके साथ है। तीसरा, जॉब के साथ इतनी थकावट हो जाती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। और 1 दिन कर जाएगा, 2 दिन कर जाएगा, तीसरे दिन आपकी जॉब में कोई ना कोई ऐसी वर्क प्लेस पे ऐसा इंसिडेंस हो जाएगा कि वो बात दिन भर घूमेगी आपके दिमाग में। फिर गए 2-3 दिन खराब हो गए। ऑनलाइन कोचिंग इसलिए नहीं बनी थी कि वो जॉब वालों को एडवांटेज दे, वो इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि कोविड आ गया और ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो गए थे सभी। लेकिन उसका सिनेरियो माइंड में एक मेंटल सेटअप ये बैठ गया है कि शायद जॉब के साथ ऑनलाइन कोचिंग की जा सकती है जिससे सिलेक्शन लेना आसान है। ऐसा नहीं है। आप कंपैरिजन कीजिए। एक तरफ ये स्टूडेंट है, 24 आवर्स कमरा लेके रह रहा है, खान पान कर रहा है, फ्री है पूरी तरह से, 8-9 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है बढ़िया तरीके से, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके। एक तरफ आप हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं प्लस साथ में थकान और खान पान करने के बाद मुश्किल से 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। सीटें आई हैं 1000। 1 लाख स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पूरी तरह फ्री होके तैयारी कर रहे हैं, 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। दोनों उस 1000 सीट वाले एग्जाम को दे रहे हैं। तो 8 घंटे जो 1 लाख पढ़ रहे हैं उसमें से वो 1000 सेलेक्ट होंगे, या 8 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे हैं उसमें से वो 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, भावनाओं में मत सोचिए, इमोशनली मत सोचिए। लेकिन मुद्दा आता है, वापस टॉपिक पे चलते हैं कि सर लेकिन कोई तो रास्ता होगा जॉब वालों के लिए भी। मजबूरी है सर हमारी, वरना जॉब तो कौन करना चाहता है। बात सही है, मैं मानता हूँ, बात सही है, मैं मानता हूँ। जॉब में भी 2 चीज़ें होती हैं, मजबूरी और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी जॉब करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरी स्टडी टाइम की बात कर रहा हूँ, जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए जॉब के साथ ही किए।
लेकिन वो जॉब टीचिंग की थी, और टीचिंग में जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो उसकी तैयारी तो हो ही रही है, साथ में जो खाली टाइम मिलता है उसमें भी अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैं उस स्टूडेंट को जॉब करने की सलाह देता हूँ जिसको काफ़ी लंबा समय हो गया है कंपटीशन की तैयारी करते हुए, और 2-3 साल हो गए हैं, बहुत सारे पेपर भी दे दिए हैं उसने, निकल नहीं रहे हैं पेपर अभी भी। उसको जॉब पार्ट टाइम कर लेनी चाहिए, इससे अच्छा इफेक्ट ही आएगा, इससे कॉन्फिडेंस ही बूम अप होगा कि चलो साइड बाई साइड एटलीस्ट मुझे पेरेंट्स से खर्चा तो नहीं मांगना पड़ रहा, मैं अपना खर्चा तो निकाल ही रहा हूँ, कम से कम मैं मंथली एक्सपेंडिचर निकाल रहा हूँ। और आजकल 8-10 हज़ार रुपये छोटी मोटी जॉब में भी मिल जाते हैं। सर इससे ज़्यादा पैसे वाली जॉब मिल रही हो तो 25-30 हज़ार रुपये वाली मिल रही हो तो नहीं करनी। अगर आपका टारगेट कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है तो ऐसी जॉब नहीं करनी जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एक तरफ ज़्यादा पैसे वाली जॉब मिल रही हो, एक तरफ कम पैसे वाली जॉब मिल रही हो, एक तरफ 25 हज़ार वाली जॉब मिल रही हो, एक बार 10 हज़ार वाली जॉब मिल रही हो। मुझे पता है सर ये तो कहने की बातें हैं, 25 हज़ार ज़्यादा होते हैं, आप कर लोगे उसको। आप जानते नहीं हो कि अगर आप 25 हज़ार की जॉब कर रहे हो तो वहाँ 50 हज़ार का काम दे रहे हो। आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? आप तो अपने टारगेट से डाइवर्ट हो गए। फिर आपको 10 हज़ार वाली जॉब करनी है अगले 1 साल तक, ताकि आपके मन में वो चीज़ रहे कि यार ये 10 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला, मेरा महीने का खर्चा भी नहीं निकलता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कंपटीशन क्रैक करना है, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। और छोटी जॉब पकड़ोगे तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी मिलेगा। पहली बात तो इस वीडियो से मैंने 2 बातें बता दी। पहली तो कि जॉब करना जरूरी है, अगर तो कोई ऐसी जॉब जो पार्ट टाइम हो, जो छोटी हो, जो कम पैसे की हो, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाए और आपके सपने से आपको डाइवर्ट भी ना करे। आपके दिमाग में हर समय रहे कि यार ये छोटी जॉब में मेरा कुछ नहीं होना, बड़ी जॉब नहीं पकड़नी। और दूसरा, जॉब करना जरूरी है तो शिफ्ट वाली मत करो, फिर एक जॉब करो, छोटी करो, पार्ट टाइम करो, जिससे आपका सिर्फ खर्चा निकले। आप बड़ी जॉब पकड़ लोगे, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। भाई शरीर है इंसान का, थक जाता है थोड़ी। आजकल तो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि थोड़ा बहुत भी अगर दिन में सुबह 2-3 घंटे काम कर लिया, थक गए, हो गया, बस फिर नहीं होती पढ़ाई। पिछले वीडियो में बोला था कि सुबह सुबह जो काम हो जाता है 5-6 घंटे, वो पढ़ाई हो जाती है। सुबह सुबह तुम जॉब कर लोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो ये जो सवाल है ना, जो बच्चों ने मुझे पिछले वीडियो में भी कमेंट करके कहा था, और कोचिंग क्लासेस में तो बहुत आता है, ऑनलाइन कोचिंग जब हम चलाते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग में तो बहुत ज़्यादा आता है ये सवाल कि सर जॉब वालों के लिए भी टाइम टेबल बता दो। जब हम शेड्यूल को डिवाइड कर रहे होते हैं अपने बोर्ड पे, तो बहुत सारे बच्चे नौकरी वाले ही ऑनलाइन कोचिंग करते हैं ऑब्वियसली, और वो हमेशा ये पूछते हैं। और मैं बोलता हूँ कि आपके लिए डबल जिम्मेदारियाँ हैं। डबल जिम्मेदारी इसलिए कि एक तो आप नौकरी भी कर रहे हो, वो भी आपको मैनेज करना है, प्लस उस नौकरी में से आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 10 घंटे तुम पॉसिबल कर लो पढ़ने के लिए नौकरी के साथ। हो सकता है, अरे 8-9 घंटे की नौकरी कर रहे हो, 10 घंटे में पढ़ने के लिए बोल दूँ, 19 घंटे तो ये हो गए, सोओगे कब, खाओगे कब, घर वालों से कब बात करोगे, तो ये तो बड़ा हौश-पौश हो जाएगा ना। आप ये कर सकते हो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के अलावा डेली आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे निकाले जा सकते हैं, मतलब आधा टाइम निकाला जा सकता है, और उस आधे टाइम में भी बहुत अच्छी स्टडी की जा सकती है। एक तरीका। दूसरा तरीका, जो भी जॉब करो कोशिश करो ऐसी जॉब पकड़ो जिसमें कम खर्चा हो, कम खर्चा मतलब कम इनकम हो और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले। सर ऐसी कौन सी नौकरी होती है? ऐसी जॉब होती है, ऐसी बहुत जॉब है। एक बार सर्च तो करो। आपने तो वो जॉब पकड़ ली जो आपके प्रोफेशन की जो डिग्री आपने ली है उसमें जो 100 बच्चे कर रहे हैं वही 100 बच्चे वाली जॉब आपने पकड़ ली। अरे कुछ हटके जॉब भी होती है। कौन सा हमें एक्सपीरियंस के लिए काम करना है? हमें एक्सपीरियंस के लिए काम नहीं करना। आप वो जॉब तब करें जब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, पर आपको तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है ना, तो उसमें एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है? आप पार्ट टाइम जॉब करें। आप मानेंगे नहीं, मैंने 1 साल कस्टमर केयर में काम किया है एयरटेल के। वो हेडफोन लगा देते हैं ना और बोलते हैं हेलो दिस इज ओपेन हेयर एंड हाउ मे आई हेल्प यू। इस सेंटेंस को 200 से 250 बार बोलना होता था, क्योंकि 200 से 250 कॉल रिसीव करने पड़ते थे 6 से 7 घंटे में, और हर कस्टमर की अलग अलग कंप्लेन होती हैं। जैसे आप लोग भी कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो तो सबसे पहले गालियाँ ही तो देते हैं, तो गालियाँ भी तो सुननी होती हैं। तो 1 साल मैंने पैसे के लिए उसमें काम किया, और साथ में नर्सिंग तो चली रही थी, अपनी स्टडी तो चली रही थी। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ, लेकिन आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसा निकाल रहे हैं आप। तो जॉब वालों के लिए बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप जॉब स्विच नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, फैमिली सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसी जॉब पकड़ें जो छोटी हो, जो कम वर्कलोड वाली हो, जो कम पैसे देती हो। ज़्यादा पैसे के चक्कर में रहोगे, कंफर्ट जोन बन जाएगा, आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, बहुत मुश्किल आ जाएगी। और दूसरा, अगर जॉब पूरी करनी पड़ रही है, फुल टाइम करनी पड़ रही है, शिफ्ट वाली करनी पड़ रही है, तो भाई डेली के 5 घंटे निकालने हैं, कैसे भी निकालने हैं। उस 5 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2.5 घंटे में थ्योरी पढ़िए और 2.5 घंटे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर आपके फील्ड के हैं उतने निकालिए। इतना ही हो सकता है। हाँ,
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक फ्री वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन 6 महीने में हो रहा है और आप अगर लगातार अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो आपका 10 महीने में हो जाएगा। उसका भी होगा, आपका भी होगा, बस आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसी का ही सिलेक्शन होगा। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो दिन में नौकरी, आपने यूपीएससी वाली कहानियां नहीं सुनी है, कितने बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं। दिन में कभी कोई बोलता है कि मैं रिक्शा चलाता था, कोई बोलता है मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, दिन में रात में पढ़ाई करता था। कितनी स्टोरी ऐसी है। विल पावर एक बार स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन अगर पार्ट टाइम या कम वर्कलोड, कम सैलरी वाली जॉब सेलेक्ट कर सकते हो और स्टैंड ले सकते हो, एक बार तो ट्राई कर लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई जॉब वाले बच्चों के लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हल मिल गया होगा। दोनों चीज़ क्लियर मैंने बता दी है, या तो कंफ्यूज नहीं करूंगा, या तो छोटी जॉब प्लस स्टडी, और या फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 आवर आपको निकालने ही होंगे। एनी हाउ, वापस कंटिन्यू करते हैं पिछला टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल। जॉब वालों की बात तो हो गई। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनकी बात करते हैं वापस से, जो पूरी तरह सिर्फ पढ़ाई को देना चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं हो रही है। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी 10 आवर स्टडी के लिए। और सर बोलना बहुत आसान है, पूरा नहीं होता है सर। नहीं होता है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, 5वें दिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि सर वो गए 2-3 दिन, नहीं हो पाता है। मानते हो इस बात को? सबके साथ है ऐसा। उससे पहले के 2 वीडियो देखना, उसमें यही बताया मैंने, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। क्या करें फिर? 10 घंटे का सर होता ही नहीं है पूरा। कभी तो दोस्त आ जाता है, वो टाइम ख़राब कर देता है। कभी किसी रिश्तेदार की शादी आ जाती है, 5-6 दिन उसमें चले गए, शॉपिंग ये वो। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आज संडे है, मैं भी छुट्टी मार सकता हूँ, मज़े कर सकता हूँ, घूम के आ सकता हूँ। मैं भी वीडियो बना ही रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, आपके कमेंट के जवाब दे ही रहा हूँ। और अलग से पढ़ाई वाले वीडियो तो चल ही रहे हैं, अलग से कोचिंग क्लासेस तो चल ही रही हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइसिंग कि आप क्या चॉइस करते हैं अपनी लाइफ में। आपसे 10 घंटे का शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा पढ़ाई के लिए, आप बहाने मार रहे हो, आप रैशनलाइज कर रहे हो उस चीज़ को कि मुझे 10 घंटे नहीं मिल पाते हैं सर। बोलना मैंने भी ये टाइम टेबल जो आपने बोला ये बनाया है, फॉलो भी किया है, लेकिन उतने दिन नहीं हो पाता। मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं आपको जितनी भी ये बातें बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ कि एक समय फिर उस दिन का इंतज़ार करो। फिर आप नहीं पढ़ रहे हो, सबने समझा लिया, मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, खुद के एफर्ट लगा लिए, टीचर से मिल लिए, काउंसलिंग ले ली, सब काम कर लिए, नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक, मत पढ़ो। फिर आप अभी टाइम की पावर को नहीं समझ पाए। टाइम की पावर बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आपको वो ऐसी सिचुएशन पे ले जाके खड़ा कर देगी एक दिन, जब जिन दोस्तों की वजह से आपका समय खराब हो रहा है वो नहीं होंगे आपके साथ, कोई रिश्तेदार नहीं होगा आपके साथ। आप पीछे मुड़ के देखोगे, इधर उधर देखोगे, कोई है ही नहीं, जॉब भी नहीं है, जेब में पैसा भी नहीं है, और किसी को आपसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहेंगी। फिर क्या करोगे? फिर अंदर से ही आएगा कि यार अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मैं तो इस भीड़ में खो गया। तो तब 10 घंटे कब निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको उस दिन का इंतजार करना है, उस दिन का इंतजार कर लो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट मतलब एक कारण बनेगा, सबकी लाइफ में बनता है, और उस दिन के बाद से वो इंसान बदल जाता है। उस दिन के बाद से वो इंसान गायब हो जाता है, वो इंसान गायब हो जाता है। और जब वो निकलता है ना, तो वो इंसान कुछ और ही होता है ना? मानते हो इस बात को? या तो उस दिन का इंतजार कर लो फिर, और अगर समझदार हो तो अभी से शुरू कर दो। क्योंकि वो सिचुएशन जब आएगी ना लाइफ में, जब आगे पीछे कोई नहीं होगा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, ना पैसा होगा, ना जॉब होगी, तो फिर उस सिचुएशन को डील करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसमें ज़्यादा तकलीफ होगी। अभी तो है, मेंटेन हो रही हैं चीज़ें अभी तो अभी भी वक्त है, अभी भी समझ लो। और जब कुछ नहीं होगा ना, तो हमें जो आता है वही करना पड़ेगा। भाई हम YouTube के वीडियो देख के सोचते हैं मैं भी यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं भी ब्लॉगर बन जाऊंगा। हमें कुछ ऐसे स्किल्स भी तो नहीं आते कि चलो कोई भी साथ नहीं दे रहा तो इस फील्ड में चलते हैं और सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, अरे हमने जो पढ़ाई की है, हम उस पढ़ाई को करके ही सक्सेस नहीं हो रहे, तो क्या गारंटी है कि हम दूसरी चीज़ को उठाएंगे और वहाँ सक्सेस हो जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। आप एक बार पहले इसमें तो कुछ प्रूफ करके दिखाओ, तभी तो दूसरी जगह प्रूफ करके दिखाओगे। तो हमारे पास तो एक ही स्किल है, हमारे पास तो उसी चीज़ से हम अर्न कर सकते हैं, उसी चीज़ से हम आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पढ़ लेना चाहिए। हम उस दिन का इंतज़ार क्यों करें जब सब लोग हाथ खड़े कर देंगे और बोलेंगे भाई तू कुछ नहीं कर सकता।
तब आप कर गुजरोगे, तब तो आप करोगे, ये श्योर है। लेकिन उस दिन तक का वेट क्यों करना है, ये समय क्यों खराब करना है? क्या पता आपकी लाइफ में वो समय अभी चल रहा हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या पता आप ऐसी सिचुएशन पे खड़े हो, क्या पता आपकी खुद की एक कहानी हो। मैं तो मेरी कहानी बता के आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्या पता आपकी कोई कहानी हो, लेकिन आपकी कहानी सुनेगा कौन? आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा, है ना। किसी ने कहा है कि पहले आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, तब आपकी फिलॉसफी को हर कोई सुनेगा, वरना अभी तो बोलेंगे फिलॉसफी मत दिखा मुझे। आपकी कहानी मेरी कहानी से ज़्यादा दमदार हो सकती है, लेकिन उसे सुनेगा कौन? आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कुछ अचीव करना होगा। 10 घंटे का जो शेड्यूल पिछले वीडियो में डिज़ाइन किया था, पेपर पे लिखें और स्टार्ट करें। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर और आगे बात करते हैं टाइम टेबल की, कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे आ रही हैं, इसकी बात करते हैं। थैंक यू, गुड लक।